हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ के सर। दोस्तों, टेक्नोमेट्री, जी हाँ, टेक्नोमेट्री एक ऐसा शब्द है जो जनरली हम लोगों को परेशान करता है, हमें डराता है। और उसका सिर्फ एक ही कारण है, उसका बेसिक फंडामेंटल उसके फॉर्मूले हैं जो हमको याद करते हैं तो फिर भूल जाते हैं, याद करते हैं तो फिर भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जिसको देखने के बाद आप ये कहेंगे टेक्नोमेट्री ये तुम्हारे बायात का खेल है। यानी टिग्नोमेट्री को इतना सरल बना दूंगा, इतना सरल बना दूंगा कि आप जब भी मैथ की बुक खोलेंगे तो सबसे पहले आप हमेशा टिग्नोमेट्री को सॉल्व करना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने लाई ट्रिक जिसे मैंने नाम दिया हेक्सागोन ट्रिक। तो हेक्सागोन हेक्सागोन तो हमने बचपन में सीख रखा कैसे बनाते हैं हेक्सागोन। ये हमने एक लाइन इधर खींची, एक लाइन इधर खींची, इसको यहाँ मिलाया, यहाँ मिलाया, इधर मिलाया, इधर मिलाया, ये मैंने डायगोनल्स बना दिए। तो ये हमारा हेक्सागोन ट्रिक तैयार हो गया। ओके, आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब इस हेक्सागोन का फॉर्मेट सेटअप कैसे करना है उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ऐसी ट्रिक करना है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद करने हैं। भाई हमको इतना बड़ा बहुत कुछ सीखना है तो छोटी चीज़ तो याद करनी पड़ेगी ना। कर सकते हैं ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ पाना तो कुछ खोना तो पड़ेगा ना। अगर हमको बहुत बड़ा कुछ सीखना है तो हम बहुत छोटा सा तो याद रख ही सकते हैं। तो 2 पॉइंट हमारे ये है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस एंड ऑल सीज आर ऑन द राइट। अभी सीज का मतलब सी फॉर कैट, ऑल सीज आर ऑन द राइट साइड। तो इस हिसाब से हमको सेट करना अपना फॉर्मेट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, गिनती दे रहा हूँ, ये मेरा 1, ये मेरा 2 और ये 3, और ये मेरा सबसे पहला नंबर 1 बाई टैक्स। इसको मैंने 1 दे दिया, 1 बाई टैक्स। तो 1 की जगह पर आएगा मेरा क्या, 10, ये आ गया 10। 2 की जगह पर आएगा मेरा साइन, ये आ गया मेरा साइन। और 3 की जगह पर आ गया मेरा कॉस। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये 3 लिख दिए तो बाकी दिन हम अपने आप लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, मैंने क्या बोला, ऑल सीज आर ऑन राइट साइड। ठीक है, तो पहला सी हमारा आ चुका है कॉस, दूसरा सी 10 के साथ क्या चलता है, कॉट, और तीसरा सी हमारा क्या बचा, कॉसेक। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, सेक। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हम जानते हैं हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक, कोसेक। तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 3 सी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तुम्हारा कॉस होता है, फिर कॉट होता है और कोसेक। तो उनको हमने शॉर्ट में लिख दिया सीज, और सीज आर ऑन द राइट साइड। ओके, तो ये हमारा जो है फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब इनमें सबसे पहले जो मैं फॉर्मूला बनाना है वो हमारा कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के मैं आपको फॉर्मूले बताऊं उससे पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। फ्लैशबैक मतलब 9th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास चलते, 8 थोड़ा दूर हो जाएगा। तो 9th क्लास में मैंने आपको बताया था, मैंने कहा किसी भी टीचर ने आपको बताया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबको पता है, द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, द सम टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री is called the complement angle। यानी यदि हमारे पास 2 एंगल है और उन 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है तो हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सपोज दैट मैंने 2 एंगल, एक 1 ले लिया और एक मैंने 2 ले लिया। ठीक है, अब यदि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, हमारा 90 डिग्री आ रहा है, तो हम कहेंगे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब ये तो डेफिनेशन हो गया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हो गया। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि एंगल 1 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, 90 में से एंगल 2 को माइनस कर देंगे। और आपसे कहा 2 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो 90 में से हम 1 को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालते हैं। यदि हमारे पास 2 कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं तो पहले निकालने के लिए दूसरे को 90 में से माइनस, दूसरे निकालने के लिए पहले को 90 में से माइनस। इसी तरह से होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे निकाले जाते हैं दोस्तों, जैसे उन्होंने कहा साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि किसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है, थीटा का। तो इस थीटा को क्या करूंगा मैं, 90 में से माइनस कर दूंगा। तो ये तो हमारा लिखने का तरीका होगा कॉम्प्लीमेंट एंगल। ये मैंने लिख लिया साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस 10 एंड डेट डेट डेट। तो हमने सारे कॉम्प्लीमेंट एंगल लिख लिए। लेकिन अब इनका आंसर आएगा क्या और कैसे आएगा, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं हम अपना मैजिक। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैजिक स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल के लिए। तो इसके लिए हमारी ट्रिक क्या रहेगी, सबसे पहले मैंने इस पूरे हेक्सागोन को 2 पार्ट में बांट दिया। ये आप डेटेस वाली लाइन देख रहे हैं, तो इस डेटेस लाइन से इसके 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट हमारा लेफ्ट वाला हो गया और एक पार्ट हमारा राइट वाला हो गया। ठीक है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। अब करना क्या दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, जब हम साइन, टेन और सेक, लेफ्ट साइड देखना। अब ये नहीं देखना क्या लिखा लेफ्ट में, आपको पता ही क्या लिखा, साइन, टेन, सेक। सबसे पहले हम 3 का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालते हैं। तो जब हम 3 का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, लेफ्ट से राइट जाना होता है। कहाँ जाना होता है,
लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से राइट कहने का मतलब है साइन का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये मैं गया लेफ्ट से राइट, क्या आ गया कॉस थीटा। टेन का निकालूंगा फिर लेफ्ट से राइट, क्या लिखा है कॉट थीटा। आई एम सॉरी, फिर मैंने कॉस में लिख दिया टेन, टेन का कॉट। अब बचा हमारे पास क्या सेक, तो सेक का हो जाएगा कॉसेक। कोई मेहनत की क्या मैंने, कुछ रटा कुछ नहीं, मैंने क्या किया सिर्फ लेफ्ट से राइट बिल्कुल सीधे थी, साइन के सामने, टेन के सामने और सेक के सामने। तो इस तरीके से हमारे 3 कॉम्प्लीमेंट निकल आए। अब बची हुई 3 कॉम्प्लीमेंट एंगल के लिए हमें क्या करना है, मुझे जाना राइट से लेफ्ट की तरफ। ये मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊंगा, देखिए ये मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करता हूँ कॉस की। ठीक है, हमको क्या करना है, क्या करना है, हमको राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। cos 90 माइनस थीटा, ये मैं गया राइट से लेफ्ट की तरफ, इस साइन ने मुझे रोक लिया। cot राइट से लेफ्ट की तरफ, ये 10 ने मुझे रोक लिया। एंड द लास्ट cosec राइट टू लेफ्ट, ये sec ने मुझे रोक लिया। ये लीजिए, ये आ गए हमारे कॉम्प्लीमेंट एंगल। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, कभी भूलेंगे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, फिर से एक बार और समझा देता हूँ कि जब हम इनके कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, और जब इनके सारे सीज के कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कॉम्प्लीमेंट एंगल। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनसे और कौन कौन से फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जी हाँ दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी सबसे पहले इनसे हम वो फॉर्मूले निकालेंगे जो हमारे एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। और भी बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको ये सीखने हैं जो हमें एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो दोस्तों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, अब इसकी ट्रिक क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ट्रिक तो खत्म हो गई हमारी, लेफ्ट टू राइट वाली ट्रिक खत्म हो गई, इसको हटा दीजिए, ये हो गई हमारी खत्म। ठीक है, अब दोस्तों आपको पर्टिकुलर कोई भी चीज याद रखने के लिए क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, आप पूरा वीडियो देखना चाहें समझने के लिए तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, मालूम है पूरा वीडियो देख लिया कुछ मिस हो रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए। ओके, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी वाली, स्क्वायर वाली। तो याद रखने के लिए यहाँ पे मैंने बगल में लिख दिया स्क्वायर्स। अब इसके लिए क्या हमारी ट्रिक है, तो देखिए दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये मैं 3 ट्राइंगल चुनूंगा। ये मैंने पहला ट्राइंगल चुन लिया, ये पहला ट्राइंगल, ये मैंने दूसरा ट्राइंगल चुन लिया और मैंने तीसरा ट्राइंगल। 3 ट्राइंगल चुन लिए, मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देता हूँ, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो आपको याद रहेंगे हमने कौन से ट्राइंगल उठाए, 1 2 और 3 वाले ट्राइंगल उठाए। अब करना क्या होता है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्क्वायर वाली सॉल्व करते हैं तो उनको हम 2 तरीके से निकालते हैं। मैन हमारी 3 होती है, फिर 3 से 3 और बन जाती हैं तो हमारी 6 हो जाती हैं। तो जो हमारी पहली मैन होती है उनको कैसे निकाला जाता है वो हम देखेंगे। तो करना क्या होता है, इसमें हमको क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घड़ी को चलते देखा ना, घड़ी की डायरेक्शन, जिस घड़ी की सुई की डायरेक्शन जिस तरह से होती है इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज हमको चलना है, कैसे चलना है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों कैसे हम स्टार्ट करेंगे, ये हम साइन से स्टार्ट किए, कॉस पे गए, कॉस से और कॉस के माध्यम से कहाँ चले गए, हम 1 पर आ गए। ठीक है, साइन से चले कॉस पर और कॉस से 1 पर। इसी तरह से हम क्या चलेंगे, यहाँ पर हमने 1 पर खत्म किया तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से जाएंगे कॉस पर और कॉस से जाते हम कहाँ पर आ जाएंगे, कॉस एफ पर। अब यहाँ पर बीच में गैप हो गया तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर हम 10 से चलेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको चलना फिरना आगे कैसे चलना है, हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से स्टार्ट करना, ध्यान क्या रखना आपको, साइन से स्टार्ट करना आपको। ओके, तो जब भी एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो हम प्लस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी पहली आइडेंटिटी कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, हमने साइन से चलना स्टार्ट किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, मैंने बोला ना क्लॉकवाइज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा हम कहाँ पर 1 पर आ, अब 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या आ गया, कहाँ पर आ गए, कॉसेक स्क्वायर थीटा पर आ गए। थर्ड कहाँ से स्टार्ट किया हमने, 10 से, 10 से होते हुए हम गए 1 के पास एंड इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों करना क्या होता है, 2 चीजों का प्लस होता है,
लेफ्ट साइड में दो चीज़ों का प्लस होता है और राइट में हमारी वन टर्म आती है। ध्यान रखना है इस चीज़ का हमको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिला, वन। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये तो हमारी तीन आइडेंटिटी। अब इनसे हम तीन फॉर्मूला और कैसे बना सकते हैं देखिए, उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। करना कुछ नहीं, इसी डायग्राम में हम क्या चलेंगे, अब हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अभी क्लॉकवाइज चल रहे थे, अब हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। यानी जो एरो हमारा इस साइड था, इस एरो को हमने क्या कर दिया, इधर कर दिया। ये कर दिया मैंने इधर, ये कर दिया मैंने इधर। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों की उल्टी दिशा में चलेंगे हम। ओके, अब कैसे चलना है, हमने चूंकि यहीं से स्टार्ट किया था ना, हम फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें ये वाला ट्राइंगल लेना सबसे पहले। तो इस ट्राइंगल में क्या रहा, वन कॉस और साइन। तो क्या करेंगे हम, वन माइनस, मैंने आपको बताया कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस यूज करते हैं। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, पहला ट्राइंगल खत्म हो गया, अब दूसरे पर आइए। देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट देखना, हमने कॉसेक से स्टार्ट हो रहा है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कहाँ पहुंच गए हम, वन के पास। एट द लास्ट सेक, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सेक, सेक से कहाँ पर गए हम, वन के पास। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और क्या मिलेगा हमको, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास कितनी तीन आइडेंटिटी और आ गई। वैसे तो हम तीन याद कर लेंगे तो इनसे हमारी सारी आइडेंटिटी निकल आती है, फिर भी मैंने आपको तीन आइडेंटिटी इसकी सहायता से निकालना बता दिया। तो दोस्तों ये दो है मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्क्वायर वाली। अब इनसे रिलेटेड और कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं देखेंगे दोस्तों यहाँ पर। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कुछ नया फॉर्मूला। देखिए ये आप जो आमने सामने देख रहे हैं, आमने और सामने डायगोनल, हम डायगोनल से रिलेटेड फॉर्मूला सीखेंगे। या मैंने डायगोनल लिख दिया ताकि आपको याद रहेगा। डायगोनल्स यानी हम कौन से फॉर्मूले बना रहे हैं, डायगोनल से बना रहे हैं। डायगोनल तो समझते हैं ना, जब दो पॉइंट को मिला दिया जाता है तो हमारा डायगोनल बन जाता है हमारा। ठीक है, जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो ये हमारा क्या होगा, डायगोनल से होगा। इसी तरह से हेक्सागोन के डायगोनल कौन से हुए, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो आपको ध्यान रखने डायगोनल्स। अब करना है क्या दोस्तों, हमको डायगोनल्स के लिए सबसे पहले मैंने ये वाला डायगोनल बनाया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसका, साइन का और कोसेक का। जैसे ही आप साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आपको क्या मिल जाएगा, हमको वन। ठीक है, इसी तरह से कॉस और सेक का मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिल जाएगा हमको वन। हमारे पास लास्ट का बचा टेन और कॉट। दोस्तों इसमें कोई साइड नहीं, लेफ्ट राइट का कोई इसमें इश्यू नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई इश्यू नहीं है। हम कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे ये वाला पहले ले लो चाहे ये वाला, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, 2 3 जा भी 6 होता है और 3 2 जा भी 6 होता है। यानी कि मल्टीप्लाई में हम इधर उधर कर लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारा क्या बचा, टेन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। तो देखा दोस्तों, ये तीन फॉर्मूले और बाहर निकल के आ गए हमारे। अब ये हमारे फॉर्मूले सही है कि नहीं है, ये मैं आपको चेक भी करके प्रूव करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहले ले लिया, सबसे पहला क्या हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब इसकी वैल्यू वन आनी चाहिए। देखिए कैसे आ सकती है वन, ये मैंने साइन को तो ऐसे लिखा रहने ले दिया, ये साइन ऐसा कैसा। कॉसेक, कॉसेक मैंने आपको निकालना बता दिया, मैं आपको पहले निकालना सिखा चुका हूँ। ये वाली ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियो में आपको कैसे निकालते हैं। कॉसेक नीचे से ऊपर यानी h/p, कहने का मतलब क्या, अगर मैं कॉसेक की वैल्यू निकालूं तो कॉसेक को छुपा लूंगा तो क्या बचेगा, 1/sin। तो ये आ गया हमारा 1/sin, और साइन से साइन कैंसिल आउट होया, क्या है हमारे पास, 1। दोस्तों इसी तरह से आप ये दो आइडेंटिटी भी प्रूव कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब ये तो हमारे मल्टीप्लाई वाले हो गए, हमारे प्लस माइनस वाले हो गए। अब हम आते हैं डिवाइड वाले फॉर्मूलों पर। तो डिवाइड वाले फॉर्मूलों को हमने लिख लिया, नाम दे दिया फॉर्मूला रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या आप अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हो। अब इनको याद रखने के लिए क्या करना होता है, मतलब इनको निकालने के लिए क्या करना होता है, याद तो हमको रखना नहीं है क्योंकि हम सब सीख रहे हैं ट्रिक से। तो करना क्या होता है, इसमें हमको 1 2 3 आना चाहिए। ठीक है, अब ये 1 2 3 का क्या रोल है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने 1 2 3, ये मैंने 1 2 3 तीन दे दिए, बस 1 2 3 चलेगा, इसमें 3 से आगे हम बढ़ेंगे नहीं, इसमें 1 2 3। कहने का मतलब क्या होता है कि 1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इसमें 2। भाई ये मैथमेटिकली नहीं आएगा, यहाँ जो हमने लिया वो आएगा।
नहीं तो आपको अरे सर ने क्या लिख दिया। ओके, तो मैथमेटिकली ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हो रही है यहाँ पर। तो जैसे मैंने 1, 2 और 3 को नाम दे दिए, तो साइन थीटा, तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। रेशियो वाला फॉर्मूला करना है, इससे जो हमारा मल्टीप्लाई वाला आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम रेशियो वाले देखें, क्योंकि मैं हेडिंग लिख चुका हूँ यहाँ पर। तो रेशियो वाला कैसे करना, इसमें भी 1, 2, 3 चलेगा। जो कैसे चलेगा, जैसे हमने साइन का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 लिख लिया हमने, तो आपका हो जाएगा 2/3, यानी कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से 1 हटा दीजिए, 2 यहाँ से हटा दीजिए, ये हो गया हमारा 1, 2, 3। यानी कि मैं कॉस की बात करूं तो 2/3, यानी ये 1 हो गया, 1 इक्वल टू 2/3। तो 2 पे क्या हमारे पास कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। तीसरा, अब यहाँ से 1, 2, 3 हटा दीजिए, अब हमारा 1 क्या हो गया, 1, 2 और ये आपका हो गया 3। ठीक है, तो 1 यानी कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ओके, यहाँ से 1, 2, 3 हटा दीजिए, हमारा 1 क्या हो गया, 1, 2 और 3। तो यदि हम कॉसेक निकालें, हम कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। अब यहाँ से हटा दीजिए 1, 2, 3। अब मैं बात कर रहा हूँ क्या बचा हमारे पास, सेक, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया हमारा, और ये 3 हो गया। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और लास्ट, वैसे तो मैंने लिख रखा है टेन थीटा, फिर भी लिख लीजिए यहाँ पर, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1, ये आपका 2 और ये आपका 3। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए दोस्तों, ये सारे फॉर्मूले जो मैंने निकाले यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब हमारे क्या थे, क्लॉकवाइज। ये मैंने सारे फॉर्मूले कैसे निकाले, क्लॉकवाइज। अब यदि हमको और फॉर्मूले चाहिए तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, लेकिन उससे पहले इनमें से मैं आपको प्रूव करके बता दूं हमारे फॉर्मूले सही हैं या नहीं है। तो इनमें से आप कोई भी फॉर्मूला उठा लो जो आपको उठाना हो। सपोज दैट मैंने कौन सा उठा लिया, कोई सा भी उठा लीजिए, जैसे मैंने कि कॉस उठा लिया, कोई सा भी ले लीजिए, तो कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखा हमारे पास, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कॉट की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी अपॉन पी। ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, तो बी अपॉन पी। और कॉसेक की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, एच अपॉन पी। ये आपका हो गया एच अपॉन पी। तो चार संख्याओं का नियम मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब चार संख्याएं डिवाइड में होती है तो उसका रूल मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो चार संख्या का रूल क्या होता है, पहली चौथी ऊपर यानी बेस परपेंडिकुलर, और दूसरा तीसरा नीचे यानी पी और एच नीचे। तो पी से पी कट गया, हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, बी अपॉन एच। कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, बी अपॉन एच। अब कॉस क्या होता है, यहाँ से देखिए कॉस बराबर क्या होता है, बी अपॉन एच। यानी हमारा फॉर्मूला सही है। इस तरह से आप 6 के 6 सारे फॉर्मूले आप चेक कर सकते हैं। अब ये तो हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले फॉर्मूले थे। अब आता हूँ मैं एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों जो हमने क्लॉकवाइज में निकाला है, ये हमने जो क्लॉकवाइज में निकाले, एंटी क्लॉकवाइज में भी यही प्रोसेस रहेगी हमारी 1 2 3 वाली। ठीक है दोस्तों, 1 2 3। तो जैसे कि मैंने बात कर रहा हूँ किसकी, सपोज दैट मैं पहले साइन से स्टार्ट करता हूँ, उसके साइन का फॉर्मूला निकालना मुझको। तो कैसे निकालेंगे हम चलेंगे एंटी क्लॉक, यहाँ से यहाँ। तो ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया और 3 हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा दूसरा। अब 10 की बात करें तो 10 1 हो गया, ये 2 और ये 3 हो गया हमारा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। साइन हो गया, 10 होगा, बाद में सेक पर। अब आपका सेक 1 हो गया, कोसेक 2 हो गया और कॉट 3 हो गया। ठीक है, अब आते हैं कोसेक पर। तो कोसेक आपका 1 हो गया, कॉट 2 हो गया और कॉस 3 हो गया। अब आते हैं हम अपने कॉट पर। तो कॉट हमारा 1 हो गया, कॉट क्या हो गया, 1 हो गया हमारा, कॉस 2 हो गया और साइन 3 हो गया।
और लास्ट हमारा क्या बचता है, लास्ट हमारे पास बचता है क्या, कॉस थीटा। तो कॉस हमारा 1 हो गया, साइन 2 हो गया और tan 3 हो गया। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल के भी बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। इनको भी हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने इसको प्रूव किया था ऐसे ही इसको प्रूव करेगा। कोई भी फॉर्मूला उठा लीजिए आपको उठाना है, जैसे मैंने tan उठा लिया सबसे पहले, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हमारे पास, sec थीटा अपॉन cosec थीटा। ओके, अब sec क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, sec थीटा क्या होता है, h अपॉन बी। भाई नीचे वाले के लिए मैंने आपको बताया था, नीचे से ऊपर जाते हैं तो h अपॉन बी, ये मैंने लिख दिया h अपॉन बी। और cosec क्या हमारे पास, h अपॉन पी। तो फिर से वही चार संख्या है, पहली चौथी ऊपर, यानी h और p ऊपर और b और h नीचे। तो हमारा h से h कट जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या मिल गया आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हमारे फॉर्मूले सही है। तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे इस हेक्सागोन ट्रिक से हमारा प्लस माइनस वाला हो गया, मल्टीप्लाई वाला हो गया, डिवाइड वाला हो गया, मतलब ये वन से रिलेटेड आइडेंटिटी हो गई। अभी डिवाइड वाली आइडेंटिटी हुई, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी तरह से मल्टीप्लाई में। देखो क्या करना होता है, तो इसको याद रखने के लिए मैंने इसको नाम दे दिया मल्टीपल, मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। हालांकि दोस्तों इसका कोई नाम नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से दे दी याद रखने के लिए कि इनमें मल्टीप्लाई होता है। तो दोस्तों मल्टीप्लाई के लिए भी क्या होता है, इसमें वही 1 2 3 चलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो मल्टीप्लाई को कैसे निकालते हैं, जैसे हमने इसको 1 2 3 दे दिया, तो इसमें क्या होता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था गलती से, वो अब यहाँ पे बता, ये इसके लिए यूज होना है। तो करना क्या होता है इसमें, 1 और 3, यानी पहला और तीसरे का मल्टीप्लाई और दूसरे के बराबर, ठीक है। आपको क्या याद रखना, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 याद रखना है, ठीक है। 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 याद रखना आपको। तो इससे कैसे बनेंगे हमारी आइडेंटिटी, तो देखिए सब पहली आइडेंटिटी, तो मैंने पहले 1 2 3 ये ले लिया, यानी साइन और कॉट, साइन और कॉट का मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इनका काम खत्म हो गया, अब इस पर आया ये कॉस निकाल रहा हूं मैं। तो ये आपका 1 2 और 3, तो 1 और 3 का मल्टीप्लाई, यानी कि कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, कॉट थीटा। इसी तरह से मैं तीसरी वाली निकाल रहा हूँ, यहाँ हटा दीजिए 1 2 3 यहाँ से, अब हमारा बन क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 2 और 3। तो पहला और तीसरे का मल्टीप्लाई, यानी कॉट और सेक का मल्टीप्लाई, तो कॉट थीटा इंटू सेक थीटा क्या मिल जाएगा आपको, कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी 3 आइडेंटिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इनमें से एक आइडेंटिटी कोई भी प्रूव करके बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने ले लिया साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो देखिए दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है हमारा पी अपॉन एच, ये मैं लिख दिया पी अपॉन एच। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा कहाँ है, कॉट थीटा होता है बी अपॉन पी, ये आ गया हमारा बी अपॉन पी। देखिए पी से पी कट गया, हमारे पास क्या बच गया, बी अपॉन एच बच गया। और बी अपॉन एच, कॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस बी अपॉन एच, कॉस इक्वल टू क्या होता है हमारा, बी अपॉन एच, यानी कि आ गया हमारा कॉस थीटा के बराबर, यानी कि हमारी आइडेंटिटी सही है। तो इसी तरह से आप बाकी आइडेंटिटी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 3 आइडेंटिटी और बची, वो लिख देता हूँ। हमारा कॉट था, यहाँ तक हो गया था, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कॉसेक। तो कॉसेक और tan का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सेक थीटा मिल जाएगा आपको, ठीक है। हमने क्या किया, कॉसेक और tan का मल्टीप्लाई किया तो सेक। अब हम आते हैं सेक पर, सेक और साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको tan थीटा, और लास्ट सेक और साइन का मल्टीप्लाई किया, और क्या है tan और cos का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा सेन साइन। तो tan और cos का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा साइन थीटा। तो दोस्तों ये थे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे फॉर्मूले, जिसकी सहायता से ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी रहेगी।
अब आपको ट्रिग्नोमेट्री कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको करना क्या है दोस्तों, इस हेक्सागोन की प्रैक्टिस आपको 2-3 बार करनी पड़ेगी। देखिए हम कोई मास्टर तो नहीं कि एक बार में किया और हमको आ गया, तो आपको कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो दोस्तों मेरा दावा है आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगी, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। दोस्तों इस चार्ट को बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इसको आप अपने दोस्तों, अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करते रहें ताकि मैं आपके सामने नई नई चीज़ें लेकर आता रहूँ। थैंक यू।